Next is question number 15. Consider the situation of the previous problem. What was the situation of the previous problem? ये 1/2 किलोमीटर वाइड रिवर है. रिवर की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, and velocity of man is making an angle of theta with velocity of river, and it is given to be 3 kilometer per hour. Okay, so this was the situation. Vertical component इसका आ रहा था कितना? This is theta. ये पूरा एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा. तो ये 3 cos 90 माइनस 3 sin थीटा, और ये कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा 3 cos थीटा. ठीक है. This was the situation from the previous problem. Now, the man has to reach the other shore at the point directly opposite to his starting point. इसको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुँचना है, B में पहुँचना है. ठीक है. So, if he reaches the other shore somewhere else, अगर वो ये दूसरे साइड कहीं और पहुँचता है, let's say C में पहुँचता है, तो हाँ, he has to walk down to his point, find the minimum distance that he has to walk down. तो इसे वापस आना पड़ेगा. सपोज ये कहीं और पहुंचता है तो इसे वापस आना पड़ेगा. तो you need to calculate the minimum distance जितना इसे वापस आना पड़ेगा. तो let's say कुछ एंगल थीटा है, तो उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? उसे क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट? सो डिस्टेंस इज 1/2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय हिज स्पीड इन वर्टिकल डायरेक्शन, 3 sin थीटा. सो दिस इज 1/6 sin थीटा. 1/6 sin थीटा विल बी इक्वल टू टाइम. अब उतने टाइम पे उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या दे रखी है? 5 - 3 cos थीटा. 5 - 3 cos थीटा उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ठीक है. तो वो कितना ड्रिफ्ट कर जाएगा? कितना ड्रिफ्ट कर जाएगा उतने टाइम पे? 5 - 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 6 sin थीटा. इतना ड्रिफ्ट कर जाएगा. नाउ वी वांट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. हमें थीटा की वो वैल्यू ढूंढनी है जिससे ये पूरी क्वांटिटी मिनिमम हो. तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे. ठीक है. तो सपोज दिस इज y, दिस डिस्टेंस इज y, सो वी नीड टू कैलकुलेट dy by d थीटा इन ऑर्डर टू गेट द मिनिमम वैल्यू. dy by d थीटा कैलकुलेट करो. कितना हो जाएगा? dy by d थीटा क्या होता है? dy by dx of y by x. देखो 36 sin स्क्वायर थीटा, और ऊपर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 6 sin थीटा इंटू -3 cos थीटा का क्या हो जाता है? माइनस sin थीटा. ठीक है. तो ये प्लस हो जाएगा. तो इंटू 3 sin थीटा माइनस 6 sin थीटा का 6 cos थीटा इंटू ये क्वांटिटी वैसी की वैसी रहेगी 5 - 3 cos थीटा. x अपॉन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x अपॉन y का डिफरेंशिएशन होता है y स्क्वायर. ऊपर सपोज हमें विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये कितना हो जाता है? नीचे वाई स्क्वायर, देन ऊपर y इंटू डी एक्स बाई डी थीटा माइनस x इंटू डी वाई बाई डी थीटा. ये होता है. ठीक है. यही फॉर्मूला लगाया है ऊपर. तो ये कितना आ जाता है? 18 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 5 30 cos थीटा प्लस 6 3 18 प्लस 18 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
36 साइन स्क्वायर थीटा। इसे इक्वेट कर दो 0 से, इसे 0 से इक्वेट कर दोगे तो यू विल गेट 18 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कितना हो जाएगा 1, मतलब 18, तो 18 माइनस 30 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये ऊपर चला जाएगा 0, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाता है 18 डिवाइडेड बाय 30, है ना, 18 डिवाइडेड बाय 30, सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 30, 6, 10, 3, 5, दैट इज अंडर रूट 3/5, ये हो जाएगा कॉस थीटा। नाउ फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज टू वॉक। कॉस थीटा है √3/5, तो साइन थीटा कितना होगा, ये देखो, ये है थीटा, कॉस थीटा इज √3/5, मतलब ये √3 है और ये √5 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये √2 हो जाएगा, ना, √3 और ये √2, तो ये √5, तो कॉस थीटा है √3/5, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा √2/5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज टू वॉक। डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस ये था, तो वैल्यू डाल दो, 5 माइनस 3 इंटू, एक्चुअली ये कॉस थीटा था, हाँ ये कॉस स्क्वायर थीटा नहीं था, कॉस थीटा था, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वॉज 3/5, कॉस थीटा वॉज 3/5, तो ये है 3, ये है 5, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, 16, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो y हो जाएगा 5 माइनस 3 कॉस थीटा कितना है 3/5 डिवाइडेड बाय 6 साइन थीटा, दैट इज 6 इंटू साइन थीटा कितना है 4/5, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 24, so this is 25 minus 9 is 16 divided by 24, so this is 8 2s and 8 3s, 2/3 kilometer, 2/3 kilometer will be the answer, okay. Next is question number 16. An aeroplane has to go from point A to another point B 500 kilometer away due 30 degree east of north. So this is point A and 500 kilometer from point A in the direction of 30 degree east of north there is a point B. This distance is 500 kilometer. Now a wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. Wind is blowing in this direction, velocity of wind is in this direction and it is given to be 20 meter per second. The air speed of the plane is 150 meter per second. Velocity of plane is 150 meter per second. Find the direction in which the pilot should head the plane to reach the point B. प्लेन ने A पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, और उसे कहाँ जाना है, B पॉइंट में जाना है, ठीक है, इट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट A और उसे B पॉइंट में जाना है। विंड इज ब्लोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो अब प्लेन की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि वो B पॉइंट में पहुंच जाए, ठीक है। तो सपोज प्लेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा with line AB. Now velocity of plane, the component of velocity of plane along AB will be how much? Velocity of plane cos theta, and this component will be velocity of plane into sin theta. वैसे ही विंड का भी इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, 20 cos 30 डिग्री, है ना, और इस डायरेक्शन में 20 sin 30 डिग्री, ठीक है। अब प्लेन ए पॉइंट में है,
उसकी velocity along the line AB is given to be this much, and along the line perpendicular to AB is given to be this much. Velocity along the line perpendicular to AB. Velocity perpendicular to AB is given to be how much? 20 sin theta, sorry 20 sin 30 minus Vp sin theta. अब अगर इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचना है, ए से लेके बी में पहुंचना है डायरेक्टली, तो इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, इट शुड बी 0. मतलब ये वाली क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 0. दैट इज 20 साइन 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू Vp साइन 30 डिग्री साइन थीटा, Vp साइन थीटा. तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 20 साइन 30 डिग्री, दैट इज 20 इंटू 1/2, 10 डिवाइडेड बाय 150, दैट इज इक्वल टू 1/15. सो थीटा कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स 1/15. Okay, now there's one more part. Find the time taken by the plane to go from A to E. अब A से लेके E तक जाने में उसे टाइम कितना लगेगा? ये E नहीं, पॉइंट B दे रखा है, उसे करेक्ट कर लो. तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ जा रहा है, ये A है और ये B है, और वेलोसिटी डिस्टेंस दे रखा है 500 किलोमीटर, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 150 cos 30 डिग्री cos थीटा, 150 cos थीटा प्लस 20 cos 30 डिग्री, दैट इज 20 इंटू √3/2, 10 √3. ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 500 डिवाइडेड बाय 150 cos थीटा प्लस 10 √3. देखो साइन थीटा कितना आया? 1/15. मतलब कि अगर ये थीटा है तो ये 1 है और ये 15 है, तभी साइन थीटा 1/15 आया. तो ये कितना हो जाएगा? √224 है ना, 225 माइनस 1, अंडर रूट 225 माइनस 1, √24. तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? P will be equal to 500 divided by 150 into cos theta. Cos theta will be under root of 224 divided by 15 plus 10 √3. ये सारी ये किलोमीटर में दे रखा है. स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, तो टाइम किस में आएगा? आर में आएगा. इंटू 60 करोगे तो टाइम मिनट में आ जाएगा. इसे कैलकुलेट करना, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 50 मिनट्स. अप्रॉक्सीमेटली आ जाए, अप्रॉक्स में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. Two friends A and B are standing a distance x apart in an open field and wind is blowing from A to B. This is A और इससे x distance दूर B खड़ा हुआ है, and the velocity of wind is in from A to B. A beats a drum and B hears the sound t1 time after he sees the event. A and B interchange their position and the experiment is repeated. अब उन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, लेकिन अभी भी उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो x ही है और विंड भी इसी डायरेक्शन में ब्लो कर रही है. ठीक है, दिस टाइम B hears the drum. इस टाइम B ने t1 टाइम के बाद सुना और इस टाइम t2 टाइम के बाद. t2 time after he sees the event. Calculate the velocity of the sound in still air v and the velocity of the wind u. Neglect the time light takes in traveling between the friends. Suppose velocity of wind is u. शुरू में इसने ड्रम बजाया तो velocity of sound was in this direction. बाद में इसने ड्रम बजाया, velocity of sound was in, actually they interchange their places,
और ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड है दैट इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि इस बार बी ने ड्रम बजाया तो ये बी हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट केस में वेलोसिटी v प्लस यू हो जाएगी, और सेकेंड केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल v टोटल v माइनस यू, या रिलेटिव जो भी बोल दो, v माइनस यू रिजल्टेंट, सॉरी v रिजल्टेंट इन फर्स्ट केस एंड v रिजल्टेंट इन सेकेंड केस. So time taken will be how much? Distance upon speed. So t1 will be equal to x divided by v plus u, and t2 will be equal to x divided by v minus u. Okay. So v plus u will be equal to x divided by t1 and v minus u will be equal to x divided by t2. सो 2v दोनों का ऐड करो, 2v किसके बराबर हो जाएगा, x बाय t1 प्लस x बाय t2. सो v विल बी इक्वल टू x बाय 2 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2. ठीक है. सिमिलरली u कैलकुलेट करो, u कितना हो जाएगा 2u. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, और यहाँ पे क्या किया था, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यू विल गेट 2u इक्वल टू x बाय t1 माइनस x बाय t2. सो u विल बी इक्वल टू x बाय 2 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. Suppose A and B in the previous problem changed their position in such a way that the line joining them becomes perpendicular to the direction of wind while maintaining the separation x. What will be the time lag B finds between seeing and hearing the drum beating by A? So, ये A है, यहाँ पे A खड़ा हुआ है और इससे x दूर B खड़ा हुआ है. ठीक है. A ड्रम बजाता है, B को आवाज सुनाई देती है, तो B को कितनी देर बाद A की आवाज सुनाई देगी? दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या था कि वेलोसिटी ऑफ विंड जो थी दैट वाज डायरेक्टेड टू B, दैट वाज फ्रॉम A टू B. वेलोसिटी ऑफ विंड का जो डायरेक्शन था वो A से लेके B में था, U. ठीक है. लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग A एंड B. दिस इज दैट इज ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड. तो अब B को A की आवाज कितनी देर के बाद सुनाई देगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड इज u इन एयर. अब एक बात बताओ, सपोज ये सोर्स है A, ठीक है, ये कोई सोर्स है, A ने कोई साउंड क्रिएट किया, तो जो साउंड वेव्स है वो कैसी होंगी, कहाँ जाएंगे? क्या साउंड वेव सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी? ऐसी होगी? नहीं, साउंड वेव तो हर डायरेक्शन में जाएगी ना. हर डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है. सपोज ये B जो है ये इससे सपोज कुछ 2 मीटर डिस्टेंस की दूरी पे खड़ा है B, एंड C इज ऑल्सो स्टैंडिंग समवेयर 2 मीटर का डिस्टेंस से, ये भी 2 मीटर का डिस्टेंस है. तो किससे आवाज पहले सुनाई देगी, B को, C को या D को? सबको एक साथ सुनाई देगी. ठीक है. तो अब आवाज सुनाई कब देती है? आवाज तब सुनाई देती है जब साउंड वेव्स व्हेन साउंड वेव्स रीचेस आवर ईयर, तब हमें आवाज सुनाई देती है. तो ए जब ड्रम बीट करेगा, ए ने ड्रम बीट किया तो साउंड वेव्स निकली, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये सारी साउंड वेव्स आई. अब साउंड वेव्स जो है, सपोज दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड. ठीक है. लेकिन विंड की भी कुछ वेलोसिटी है, सपोज विंड की वेलोसिटी कुछ u ऐसी है.
ठीक है। तो साउंड वेव्स, तो अब जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो क्या ऐसी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। और बी को कब पहली बार सुनाई देगा, जब उसके पास साउंड वेव्स जाएंगी। तो बी के पास सबसे पहली साउंड वेव कौन सी जाएगी, देखो ये जो वर्टिकल साउंड वेव होगी, ए ने सपोज साउंड वेव ऐसी है, विंड की वेलोसिटी ऐसी है, तो जो वर्टिकल साउंड वेव है वो तो ऐसी हो जाएगी। तो ये वाली साउंड वेव कहाँ बी के पास जा रही है, बी के पास कौन सी साउंड वेव जा रही है, जो नीचे है और वो इसके साथ मिलके वेलोसिटी ऑफ विंड के साथ रिजल्टेंट स्ट्रेट प्रोड्यूस कर रही है, जिसका रिजल्टेंट ये होगा, वो वाली साउंड वेव जाएगी बी के पास। तो सपोज ये वाली साउंड वेव है, इट मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, ये वाली साउंड वेव्स है और ये थीटा एंगल बना रही है, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड u। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये वाली वेव्स बी के पास जाएगी। तो इन दोनों की रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, ये डिस्टेंस तो हमें पता है कि x है, अब हमें निकालना है इनके रिजल्टेंट की स्पीड। तो इनके रिजल्टेंट की स्पीड क्या होगी, देखो दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है u, नहीं एक वेक्टर है ऐसे u v सॉरी, और एक वेक्टर है ऐसे u। इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट है ये, तो हमें इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालना है। दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट क्या होता है, दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो इसका रिजल्टेंट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये जो हम एंगल लेते हैं ये कौन सा एंगल होता है, टेल टू टेल वाला एंगल होता है। ठीक है, तो अगर हमने एक ये वाला वेक्टर लिया है और एक ये वाला वेक्टर लिया है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, ये तो हेड टू टेल है, हम ये वाला एंगल नहीं देखते, या तो हेड टू हेड जो एंगल बन रहा है वो, या टेल टू टेल जो एंगल बन रहा है वो। तो इसको आप यहाँ पे ले जाओ पैरेलल टू दिस, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इन दोनों के बीच का एंगल होगा। कौन सा एंगल है वो, ये पूरा एंगल होगा, दिस इज 90 डिग्री। So angle between vector u and vector b is angle between vector v and vector u is how much, theta plus 90 degree, theta plus 90 degree होगा। तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2vu साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, सॉरी प्लस 2uv cos थीटा, cos थीटा मीन्स cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो ये u है, सॉरी ये u है और ये v है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ये ut होगा, सपोज t टाइम के बाद वो यहाँ पहुँचती है, तो ये डिस्टेंस ut होगा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा vt। तो साइन थीटा इज हाउ मच, ut डिवाइडेड बाय x, ut डिवाइडेड बाय vt या u डिवाइडेड बाय v। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय v। इसको यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu इंटू साइन थीटा, दैट इज u बाय v, v कैंसिल, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, स्पीड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, डिस्टेंस इज x, so time will be how much, distance upon speed, that is x divided by under root of v square minus u square. Clear? Next is question number 19. Six particles situated at the corner of a regular hexagon of side A moves at constant speed v. So there is a regular hexagon, ठीक है, इसका साइड है A,
and each particle moves with a speed v. Each particle maintains a direction towards the particle at the next corner. Suppose this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6th corner. तो फर्स्ट वाले की वेलोसिटी सेकंड की तरफ होगी, सेकंड की थर्ड, थर्ड की फोर्थ, फोर्थ की फिफ्थ, फिफ्थ की सिक्स्थ और सिक्स्थ की 1. ठीक है. कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल विल टेक टू मीट ईच अदर. तो ये क्वेश्चन तो एकदम क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है, सेम वही क्वेश्चन है. तो देखो एट t इक्वल टू 0 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. ठीक है. 1 की वेलोसिटी 2 की टुवर्ड्स थी, 2 की वॉज डायरेक्टेड टू 3, 3 की 4 की तरफ, 4 की 5 की तरफ, 5 की 6 और 6 की 1. तो ये लोग डिस्प्लेस हुए इस डायरेक्शन में थोड़ा सा. 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पे चला गया. ठीक है. अगेन दे मेड हेक्सागन. ठीक है. थोड़ी देर बाद 3 की वेलोसिटी 4 की इस साइड, 5th की इस साइड, 6th की इस साइड, 1 की इस साइड, 2 की इस साइड. तो 1 कहाँ आ गया? 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया और 6 यहाँ आ गया. अगेन हेक्सागन. फिर 1 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया. अगेन हेक्सागन. तो ये हमेशा हेक्सागन ही बनाता है. ठीक है. नाउ 1 एंड 1. फाइनली क्या होगा? फाइनली ये सारे घूम फिर के बीच में आ जाएंगे. ठीक है. 1 की डायरेक्शन ऐसी है, 1 ऐसे आ जाएगा, 2 की डायरेक्शन भी ऐसी है, 2 ऐसे आ जाएगा, 3 ऐसे हो जाएगा, 6 भी ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा. तो फाइनली ये सारे बीच में आ जाएंगे. ठीक है. Now we need to calculate the time. This is at t equal to 0, 1 यहाँ पे था. At t equal to some time ये सारे एक साथ मिल गए, तो हमें बस वही टाइम कैलकुलेट करना है. सेम पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 6. पार्टिकल 1 और 6 के बीच में ये एंगल कितना होता है? 120 डिग्री. 120 डिग्री होता है. तो ये वाला 90 डिग्री होगा. तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ 1, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1. देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 जो है दिस इज पार्टिकल 1, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. ये वाला एंगल 120 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा. ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा. तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v की तरफ या सेकंड पार्टिकल की तरफ v है, तो इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? v cos 30 डिग्री, v cos 30 डिग्री. और इस डायरेक्शन में v sin 30 डिग्री, v sin 30 डिग्री हो जाएगी. और सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ये दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट 1 और इसकी वेलोसिटी v है. तो इन दोनों की अप्रोच वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
it will be v sin theta plus v minus v sin theta, v minus v sin theta. इस वेलोसिटी से वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो v माइनस v sin थीटा, sin 30 डिग्री इज 1 बाई v माइनस v बाई 2, दैट इज v बाई 2. इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v बाई 2. तो इनको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना कवर करना है, दिस इज a, सो डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज a, सो टाइम टेकन विल बी हाउ मच, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट इज a डिवाइडेड बाय v बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2a by v. So the time required will be 2a by v. Okay.